आई एम रैंकिंग एवरी सिंगल रेड रिडेम्पशन मूवी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। और आज के वीडियो में हम रैंक करने जा रहे हैं रेड रिडेम्पशन मूवी फ्रेंचाइज के सारे पार्ट को, जो कि एक हाईली इंटेंस एक्शन मूवी है जिसके एक्शन लेवल को आप जॉन विक मूवी से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ तक कि इसके कुछ एक्टर्स को जॉन विक मूवी में भी कास्ट किया गया था। तो हाँ, मूवी बहुत जबरदस्त है जिसके सिर्फ 2 ही पार्ट है, लेकिन हम उसे बहुत अच्छी तरीके से और कंप्लीटली कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जहां पर हम इस वीडियो के सबसे बॉटम पार्ट से शुरू करेंगे, जहां पर इस पर्टिकुलर लिस्ट में मैं रेड रिडेम्पशन के सेकंड पार्ट को रखूंगा। अब द रेड के सेकंड पार्ट में जितना बजट यूज हुआ है वो फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा था। एंड यहाँ पर जो विजन प्रेजेंट किया गया था वही ओरिजिनल विजन जो है डायरेक्टर प्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास बजट कम हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये विजन को बाद में प्रेजेंट किया। एंड इवन दो इसमें बजट भी ज्यादा है और यहाँ पर डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था, तब भी ये मूवी फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में उतनी बेहतरीन निकल के नहीं आई है। इवन दो मूवी की जो स्टोरी है वो थोड़ा ग्रैंड स्केल में चलती है और इसमें भी हमें कहीं कहीं अलग अलग तरीके के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट के बाद से इसकी स्टोरी कंटिन्यू की जाती है, जहां पर रामा, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसे एक अंडरकवर मिशन में भेजा जाता है, जहां पर उसे एक जेल में कैदी का जो रोल है उसे निभाना था और वहीं पर एक माफिया लीडर के साथ दोस्ती करके उसके गैंग में शामिल होना था। और वो वैसा करता भी है। और उसके बाद जो आगे सिनेरियो प्रेजेंट किए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर हमें 2 माफिया गैंग भी दिखाए जाते हैं और काफी कमाल के एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक एक्शन सीक्वेंस था जो कि पूरी कार के अंदर ही फॉर्म हो रहा था और वो देखने में काफी जबरदस्त लग रहा था। बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफी थी उसमें। और उसके साथ साथ दूसरा सिनेरियो जहां पर रामा जो है बेसबॉल गाय और हैमर गर्ल से फाइट करता है। अब हाँ, यही नाम याद आ रहा है मेरे को, क्योंकि ओरिजिनल नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बस हाँ, मुझे याद था कि ये दोनों भाई बहन थे, जिसमें से जो भाई है वो बेसबॉल बैट से फाइट करता है और जो बहन है वो हैमर से फाइट करती है। लेकिन हाँ, इन दोनों की जो कोऑर्डिनेशन रहती है और जिस तरीके से फाइट करते हैं भाई, बहुत दमदार लगते हैं मूवी के अंदर। और इन्होंने रामा को बहुत ही कमाल की टक्कर दी थी। और इनका जो एक्शन सीक्वेंस चलता है भाई, छोटे से एरिया में जो प्रेजेंट किया गया है भाई, लाजवाब। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इसमें प्रेजेंट की जाती है, लेकिन स्टिल ऑडियंस को जो है इसका फर्स्ट पार्ट ज्यादा पसंद आया है। सेकंड पार्ट में वो कन्विक्शन फील नहीं हो रही थी जो कि फर्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिल रही थी। एंड इन सब के बाद मूवी के टॉप पोजीशन में आता है रेड रिडेम्पशन का फर्स्ट पार्ट। और ये मूवी जो है काफी बेहतरीन था। इसका जो प्लॉट और जो चीजें प्रेजेंट की थी वो बहुत ही यूनिक लगा था देखने में। जहां पर इसकी स्टोरी जो है पुलिस फोर्स के स्पेशल यूनिट के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसे एक अपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां पर वो जो अपार्टमेंट है वो गैंगस्टर, गुंडे वगैरह कई सारे असैसिन से भरा पड़ा था, जहां वो उन सबको प्रोटेक्शन उस अपार्टमेंट का ओनर देता है, जो कि अपने आप में एक माफिया लीडर है। यानी कि समझ रहे हो उसकी पावर और वहां की जो सिक्योरिटी वो कितनी स्ट्रांग होगी। जहां पर उस बिल्डिंग के अंदर घुसना तो पॉसिबल है, लेकिन वहां से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। और ऐसे में फिर वो पुलिस फोर्स उसके अंदर जाती है ताकि वो उस ओनर को पकड़ सके। तो उस दौरान जो चीजें प्रेजेंट की जाती है, मैं सच बताऊं, इस मूवी का बजट जो है अराउंड $1 मिलियन का था। और उस $1 मिलियन के अंदर जो इन्होंने चीजें प्रेजेंट की है, चाहे वो भाई एक्शन के मामले में हो, प्रैक्टिकल एलिमेंट्स के मामले में हो, जो ओवरऑल एनवायरमेंट और सेटिंग्स हमारे सामने प्रेजेंट की हो, या फिर जो हल्के फुल्के सीजीआई एलिमेंट इस्तेमाल किए गए हो, ये $1 मिलियन के अंदर जो चीज प्रेजेंट की है ना भाई लाजवाब थी। और यार मूवी के एक्शन सीक्वेंस, हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। और इसमें तो कई सारे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कॉरिडोर वाला एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि सबसे बेस्ट था। फिर उसके बाद एक रूम के अंदर कुछ एक्शन सीक्वेंस चलते हैं, उसे भी बढ़िया कोरियोग्राफ किया गया था। और एक फाइट जहां पर रामा और उसका भाई मैड डॉग से फाइट करता है। और ये मैड डॉग वाला कैरेक्टर जो है रेड रिडेम्पशन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। मतलब आप देखोगे ना स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा कि कोई नॉर्मल सा गुंडा हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, लेकिन जब ये फाइट करने जाता है ना तो इसके सामने 40-50 लोग भी कुछ नहीं है। और इसीलिए इस कैरेक्टर के सामने जब रामा और इसका भाई फाइट करता है ना, वो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। तो ओवरऑल फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा दमदार था। और मैं ये इजीली बोल सकता हूँ कि एक्शन के मामले में ये मूवी जो है टॉप के लिस्ट में तो आराम से आ सकती है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इन दोनों मूवीज को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने ये दोनों मूवी अभी तक नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो, ये मूवी जरूर देखो यार। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे मूवीज की बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।